मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूं मैं आप सभी को मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका किचन में। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूं वो है सीख कबाब की रेसिपी। ये मैं कैसे बनाऊंगी, इसमें मैं क्या क्या चीजें इस्तेमाल करूंगी, आइए वीडियो में मुकम्मल तौर पर चलकर देखते हैं। सबसे पहले हम चिकन की कटिंग कर लेते हैं। मैंने एक बड़े साइज का चिकन ब्रेस्ट ले लिया है और इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी। मैंने आपको चिकन के बारे में बताया था, मैंने उसे कट करके दिखाया था। 500 ग्राम के करीब मैंने चिकन को कट कर लिया था। अब तमाम इंग्रेडिएंट जो मैं बाकी इसमें शामिल करूंगी, आइए वो भी मैं आपको बताते चलूं कि मैं क्या क्या डालने वाली हूं। मैंने 2 दरमियाने साइज के प्याज को मोटा मोटा कट कर लिया है। 6 से 7 कलियां मैंने लहसुन की ले ली हैं और 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का मोटे मोटे टुकड़े कट कर लिया है। फिर मैंने आधी गट्ठी ले लिया है चॉप किया हुआ हरा धनिया, चॉप की हुई हरी मिर्च, और मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस को पानी में नरम करने के बाद इनका पानी निचोड़कर एक अलग प्याली में रख लिया है। ये भी इसमें शामिल करूंगी। सूखे मसालों में जो चीजें मैं शामिल करूंगी वो है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक और गरम मसाला। इनकी मैं कितनी क्वांटिटी डालूंगी ये मैं आपको जब मैं डालूंगी उस वक्त बताऊंगी। तो आइए अब चॉप करने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेजिटेबल्स को मैं चॉप करूंगी। वेजिटेबल्स को फाइन चॉप कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी चिकन और सूखे मसाले। पहले मैं आपको दिखाती चलूं कि बहुत अच्छे से चॉप हो चुका है। आप इसका लुक देख सकते हैं। फिर ब्रेड शामिल करूंगी। ब्रेड शामिल करने का मकसद है कि ताकि हमारे सीख कबाब सॉफ्ट बने। ये तकरीबन मैं 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ, 1 ही चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आप चाहें तो कुटा धनिया भी शामिल कर सकते हैं, और रोस्टेड जीरा ये मैं 1 चाय का चम्मच के करीब शामिल कर रही हूँ। कुटी मिर्च तकरीबन 1 खाने का चम्मच शामिल करूंगी, और फिर नमक हस्बे जायका। आप चाहें तो 1 चाय का चम्मच भी शामिल कर सकते हैं, या अगर तेज नमक खाते हैं तो आप थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीजों को शामिल कर लेने के बाद एक बार फिर से मैं चॉपर मशीन को स्टार्ट करूंगी। अब बहुत अच्छे से ये तमाम मसाला चॉप हो चुका है चिकन के साथ। मैं आपको इसका फाइनल लुक या टेक्सचर जो भी कहें मैं आपको चेक करा देती हूँ। तमाम चीजें बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरा मर्ज हो चुकी हैं। सीख कबाब बनाने से पहले मैं कुछ आपको बताती चलूं कि मैं बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मैं ये सीख कबाब तवे पे बनाऊंगी, तो इसलिए मैं बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल करूंगी। ये आसानी से अवेलेबल हैं बाजार में, ये आप भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं ऑयल की मदद से अपनी हथेलियों को हल्का ग्रीसी कर लूंगी। पहले एक बॉल बना लें, फिर बैम्बू स्टिक्स पे इसको लगाएंगे और हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता फैलाते जाएं। कबाब की शक्ल दे लें इसको। देख सकते हैं आप कि कितना परफेक्ट मसाला तैयार हुआ है। आप इस बात के बिल्कुल भी पाबंद नहीं हैं कि जो सीख कबाब का साइज मैं आपको दे रही हूं आप उसी पे बनाएं। आप अपनी मर्जी से छोटे और बड़े साइज के सीख कबाब बना सकते हैं। अब मैं आपको सीख कबाब को पलट के दिखाती हूँ।
एक साइड से पक चुके हैं। अब मैं आपको एक सीख कबाब स्टिक के ऊपर से उतार कर दिखाऊंगी। 3 से 4 पहले मैंने उतार लिए थे, अब एक आपके सामने मैं उतार रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कबाबों ने स्टिक को छोड़ा है। अब सीख कबाब डन हो चुके हैं। अब बारी है इनको स्मोक देने की। मैंने पहले से कोयला दहकने के लिए रख दिया था, बहुत अच्छे तरीके से दहक चुका है। इसको मैं तवे के सेंटर में रखूंगी और ऊपर से डालूंगी ऑयल और एक लिड से इसको मैं ढक दूंगी। अब मैं आपको क्या बताऊं कि पूरा मेरा किचन इस वक्त बारबेक्यू की खुशबू से महक चुका है। ये वो शॉर्टकट है जिससे मैंने आपको ये बारबेक्यू बनाना सिखाया है। अगर आपके पास अंगीठी अवेलेबल नहीं है तो आप तवे का यूज करें। स्मोक आप इस तरीके से कोयले को हीट करके दे सकते हैं। जितने भी सीख कबाब मैंने तैयार किए हैं उनको मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। खुशबूदार मजेदार सीख कबाब अपने बच्चों को बनाकर दें, अपनी फैमिली को खिलाएं। बहुत मजा आने वाला है आपको इस रेसिपी से। अब आ गया है मेरा फेवरेट टाइम, यानी कि टेस्ट करने का टाइम। बहुत ही मजेदार। मुख्तलिफ ओकेजन्स पे इसको ट्राई करें। हाई टी, डिनर, लंच, इन सब में आप इनको रेडी कर सकते हैं और इन्हें खूब एंजॉय कर सकते हैं ग्रीन चटनी, जीरा रायता या फिर केचप के साथ। जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो अपने फीडबैक से जरूर आगाह करें।